जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम जो समय और दूरी का नया टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। समय और दूरी का जो नया टॉपिक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम समय और दूरी का जो बेसिक पार्ट होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो समय और दूरी का जो कंसेप्ट है वो किससे संबंधित है वो देखते हैं। तो समय और दूरी का कंसेप्ट है वो चाल से संबंधित होता है। चाल बराबर होता है, चाल है कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई भी, उसकी चाल में और समय और दूरी में क्या संबंध होंगे उसके बीच में देखते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। स्पीड इक्वल्स टू होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ से हम चार जो समय है उसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ से समय के लिए आ जाएगा दूरी बटे, ये चार यहाँ पे भाग में आ जाएगी और ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया चार। तो समय बराबर दूरी बटे चार हो गया। और दूरी के लिए निकालेंगे तो दूरी बराबर यहाँ से आ जाएगा, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 4 गुना समय। ये तीन फॉर्मूले हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। ये तीन ही फॉर्मूले यूज होंगे पूरी एक्सरसाइज में। तो ये एक याद हो जाएगा ना, तो इनकी याद करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से समय के लिए निकालेंगे तो ये 4 है वो भाग में आ जाएगी, तो दूरी बटे 4 समय के लिए दूरी बटा 4 हो गया। फिर दूरी के लिए निकालेंगे तो ये भाग में समय, तो 4 की गुना में हो जाएगा, दूरी आ जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुना समय। तो ये हो गए इनके फॉर्मूले। अब जो गुणा में संख्या है, जैसे 4 और समय एक दूसरे के गुणा में है, तो ये इनके बीच में वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा, यानी एक दूसरे के उल्टे होंगे। जैसे अगर 4 है, 4:3 है कोई दो चीज होगी, तो इनका समय है वो 3:4 में होगा, इनका उल्टा, ये 3 ये पहले 4 हो जाएगा। तो ऐसे ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा इनका। जबकि दूरी और चाल में समानुपाती संबंध होगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, और दूरी और समय में भी समानुपाती संबंध। दूरी और चाल में भी समानुपाती और दूरी और समय में भी समानुपाती संबंध। जबकि चाल और समय इनमें व्युत्क्रमानुपाती संबंध। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट इसके आगे क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो ये तो हो गए फॉर्मूले इसके बेसिक। अब हमें यूनिट है वो बदलने आनी चाहिए इसमें। यूनिट यानी जैसे इसमें किलोमीटर को मीटर में, स्पीड को बदलना होगा तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति घंटे में, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में। ये हमें बदलने आनी चाहिए कि अगर हम कोई भी चाल दी हुई हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में या फिर मीटर प्रति सेकंड में दी हुई हो चाल, तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना आना चाहिए। तो हम इसका जो बेसिक है वो देखते हैं कि अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर है उसमें 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से सेकंड में बदलेंगे 1 घंटे को, तो 60 और गुना 60, क्योंकि 60 तो मिनट हो गए 1 घंटे में और 60 सेकंड हो गए। तो ये मिनट और सेकंड, तो अब ये यूनिट सेकंड में आ गई, 1 घंटे में इतने सेकंड हो जाएंगे। तो इसको बदलेंगे तो 1 किलोमीटर की जगह रख देंगे 1000 मीटर, और घंटे 1/4 की जगह घंटे की जगह लिख देंगे 60 गुना 60 सेकंड। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये यहाँ पे 10 है, 10 है और यहाँ पे 6 है, तो 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे 5 बार, ये 2 की टेबल से 3 बार। अब ऊपर तो बचा है, जो अंश में तो 5 बचा है, और हर में है 6 गुना 3 तो 18, तो 18 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो अगर हम कोई भी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई हो, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और इसका जस्ट
ऑपोजिट करेंगे यानी रिवर्स करेंगे तो ये अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो फिर 18/5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो फिर हम 18/5 से गुणा कर देंगे। इसको 18/5 से गुणा करेंगे और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो इसको गुणा करेंगे 5/18 से। यानी अब यूनिट बड़ी कौन सी होती है, बिग यूनिट कौन सी होती है, किलोमीटर प्रति घंटा ये बिग यूनिट होती है और स्मॉल यूनिट छोटी यूनिट कौन सी होती है, ये होती है मीटर प्रति सेकंड। तो बड़ी यूनिट को अगर छोटी यूनिट में बदलना है तो ऊपर संख्या छोटी रहेगी 5/18 रहेगा। जैसे बड़ी यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बड़ी यूनिट है, इस बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर रहे हैं। तो ये 5 है वो छोटी संख्या है और 18 बड़ी है। तो हम ऊपर संख्या अंश में है वो अगर छोटी में बदलना है तो छोटी संख्या ही ऊपर रखेंगे और बड़ी यूनिट में बदलना होगा तो हम बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे अंश में। ये हो गया इनको बदलने का तरीका। अब हम थर्ड जो कंसेप्ट है इसका वो है औसत चाल का। तो औसत चाल है वो कैसे निकालेंगे, इनका रेशियो का हमने सीख लिया है। जैसे एक क्वेश्चन अब देखते हैं रेशियो का। जैसे कोई दो चीजें ए है उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा है वो स्पीड है और बी है उसकी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। ये हो गई स्पीड इनकी। तो इनकी स्पीड का अनुपात S1 रेशियो S2 ये तो हो गया 48 रेशियो 54। अब हमने पहले अभी पढ़ा है कि 4 बराबर दूरी बटा समय होता है तो दूरी का रेशियो भी यहाँ से दूरी का निकालेंगे क्योंकि 4 बराबर दूरी बटा रेशियो तो 4 का रेशियो भी और दूरी का रेशियो भी यही हो जाएगा। यानी दूरी का रेशियो यही हो गया क्योंकि 4 और दूरी में समानुपाती संबंध पढ़ा था हमने। अब जबकि ये तो दूरी का हो गया, अब हम समय का रेशियो निकालेंगे तो इनका ऑपोजिट हो जाएगा। ये तो आ गया दूरी का, अब इनका ऑपोजिट करेंगे तो ये आ जाएगा समय का रेशियो। तो ये हो गया टाइम का, ये टाइम का अनुपात आ गया, ये दूरी का आ गया और ये स्पीड का था। तो ये ऐसे अनुपात निकाल सकते हैं। थर्ड कंसेप्ट अब सोल्व करते हैं। थर्ड कंसेप्ट में हमें औसत चाल निकालनी है। औसत चाल निकालने दो जो डिस्टेंस है वो समान दी गई हो यानी एक निश्चित दूरी दी गई हो और उनकी स्पीड है वो अलग अलग हो, कुछ भी हो स्पीड तो पर उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो सेम हो। जैसे हमारे पास ये कोई स्थान है ए और ये स्थान है बी, इनके बीच की डिस्टेंस सेम है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति ए स्थान से कोई व्यक्ति चलता है और उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ये स्पीड है इसकी, और यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ये दोनों की स्पीड होगी। अब इनकी औसत चाल निकालने के लिए इनकी बीच की डिस्टेंस है वो मान ली x है इनकी बीच की डिस्टेंस। तो x या फिर यूनिट में मानते हैं तो 1 यूनिट मान लिया, तो 1 यूनिट में मानना है। अब बीच की डिस्टेंस हो गई 1 यूनिट, तो कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a और b। a से कोई व्यक्ति चला b तक गया तो 1 यूनिट पार किया और b से कोई व्यक्ति आया यहाँ पे a तक तो उसने भी 1 यूनिट पार किया, तो 1 और 1 2 यूनिट पार हो गए यानी उनकी कुल डिस्टेंस होगी 2 यूनिट। और कुल डिस्टेंस और इनका समय हम निकालेंगे क्योंकि औसत चाल निकालनी है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर अभी हमने सीखा था कि दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी 1 यूनिट है, वो चाल फर्स्ट स्पीड है 50 किलोमीटर, वो सेकंड है 40, तो यहाँ से औसत दूरी आ जाएगी। तो 40 और 50 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 200, 200 में 50 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 200 में 40 का भाग देंगे 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुना, ये भाग में है तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगी 200/9, यानी यहाँ से आ जाएगा 400/9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये होगी औसत चाल उनकी। तो औसत चाल ऐसे निकाल सकते हैं और इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना चाहिए तो यहाँ पे मान ली कि उनकी स्पीड है इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड, और यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ से आ रहा है उसकी हवाई किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर स्पीड से जा रहा है बी की ओर और ये
y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक की ओर आ रहा है, तो इन दोनों की औसत चाल निकालेंगे। तो औसत चाल निकालने के लिए कुल तो दूरी हो जाएगी 2 यूनिट, एक और एक, और समय, अब समय यहाँ से 1 यूनिट पार करता है और इसकी चाल है वो x है, तो 1/x प्लस 1/y हो जाएगा, क्योंकि एक तो दूरी हो जाएगी, इनके बीच की दूरी है एक तो, और यहाँ पे चाल है वो y है। अब यहाँ पे ये समय आया है 1/x है, ये तो है जो एक के लिए जो व्यक्ति चला है उसके लिए समय है, और ये y वाला जो b के लिए जो चला है b से उसके लिए समय हो गया। अब x और y का एलसीएम लेंगे तो x y आ जाएगा, x y में x का भाग देंगे तो x y में x का भाग देंगे तो x और x तो कैंसिल हो जाएगा, y बच जाएगा यहाँ, y प्लस y का भाग देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, और ये 2 है। अब जो ये भाग में गुणा में आ जाएगी तो 2xy बटे x प्लस y, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया इसका। औसत चाल निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है कहीं पे, जैसे 2 गुना x गुना y बटे x प्लस y। अब x और y है वो कोई दो स्पीड है, जैसे h1 h2 हो जाएगा, जो फर्स्ट स्पीड और सेकंड स्पीड जो हमें चाल दी गई हो वो, तो ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हो, कोई स्कूटर है, जैसे ये स्कूटर है, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, ये तो होगी इसकी चाल। अब हमें बताना है कि वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 1 मिनट में दूरी बतानी है कि वो कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बताने के लिए हमें अभी हमने सीखा था कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना हो, तो बड़ी यूनिट, ये बड़ी यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 54 गुना, अब इसको 5/18 से गुना करें या फिर 18/5 से गुना, तो इन दो से ही करेंगे हमेशा। अगर बड़ी को छोटी में बदलने के लिए तो छोटी संख्या ऊपर रखेंगे, तो ये बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलने के लिए ऊपर 5 छोटी संख्या को रखेंगे, तो 5/18 हो जाएगा। अब 18 से कैंसिल करेंगे, 18 एकम 18, 18 3 54 3 बार, अब 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई उसकी दूरी, सॉरी चाल। मीटर प्रति सेकंड में वो 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, ये तो आ गई उसकी चाल। अब हमें 1 मिनट के लिए दूरी निकालनी है, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 1 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट बराबर 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में हो जाएंगे सेकंड 60 सेकंड, ये 60 सेकंड हो गए, तो हमें 60 सेकंड, 1 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करता है, तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा, 60 सेकंड में हो जाएगा यहाँ से 15 गुना 60, क्योंकि गुना कर देंगे, ये 1 सेकंड का है तो 60 सेकंड से गुना करेंगे तो 60 सेकंड में दूरी आ जाएगी। अब 15 को 60 से गुना करेंगे तो 15 छक्के 90 और एक ये 0, 900, और मीटर में, ये मीटर प्रति सेकंड में था चाल, ये मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर में आ जाएगा आंसर। तो 900 मीटर है वो, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 900 मीटर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही एक और सॉल्व करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, ये चाल होगी उसकी, तो बताना है कि वो 4 घंटे और 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी बतानी है कितनी दूरी तय करेगा, तो हमें दूरी बराबर पता है, दूरी बराबर 4 गुना समय, ये तो पता है। अब पहले ये मीटर प्रति सेकंड है तो इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 4 घंटे और 20 मिनट, इसको सेकंड में बदलने के लिए देखो 4 घंटे, अब 4 घंटे में कितने मिनट होंगे, पहले मिनट में बदलते हैं 4 घंटों को, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे में 4 गुना 60 हो जाएंगे, और 4 को 60 से गुना करेंगे तो 240 मिनट, ये तो घंटे की मिनट आए, 4 घंटे की मिनट हो गए 240 मिनट, और 20 मिनट और ऊपर है, तो 240 प्लस 20 कितने हो गए, 260 मिनट, ये मिनट आ गए इतने, 260 मिनट। अब हमें 260 मिनट को सेकंड में बदलना है, तो सेकंड में बदलने के लिए इसको 60 से वापस गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 260 को 60 से गुना करेंगे, तो 260 गुना 60, अब ये सेकंड में आ गया, और ये चाल है हमारे पास, ये समय आ गया सेकंड में, ये चाल है, तो 5 से गुना करेंगे।
अब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए साथ में 1000 का भाग दे देते हैं, तो 1000 का भाग देते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। यहाँ से देखो कि 1 किलोमीटर है उसमें 1000 मीटर होते हैं, और यहाँ से अगर 1 मीटर के लिए निकालेंगे तो 1/1000, ये 1000 है वो भाग में आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 का भाग इसलिए दिया है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे एक बार, 5 से ये 2 बार, 2 से इसको कैंसिल करेंगे एक बार, ये 2 से 13 बार। अब 13 को 6 से गुणा करेंगे तो 13 छिके 78, तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गई उसकी स्पीड। तो आंसर हो जाएगा 78 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी। अब हमने ये स्पीड नहीं निकाली थी, हमने ये निकाली थी उसकी दूरी, तो ये 78 किलोमीटर दूरी आई है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पीड नहीं निकाली है, ये दूरी निकाली है। तो दूरी 4 ये 5 थी, तो 5 गुना समय, ये समय था सेकंड में, और 1000 का भाग दिया तो मीटर में आ गया है, तो 78 किलोमीटर उसकी दूरी आई है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब एक और सोल्व करते हैं ऐसा ही, ये आपको सोल्व करके बताना है। तीस मीटर प्रति सेकंड अगर कोई किसी की चाल है तो 80 किलोमीटर दूरी, ये दूरी है, तय करने में उसको कितना समय लगेगा, उसके लिए समय निकालना है कि समय कितना लगेगा, ये निकालना है। तो पहले तो वो फॉर्मूला आना चाहिए, तभी ये सोल्व होगा फॉर्मूले से। तो समय के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, दूरी बटे 4, ये फॉर्मूला लिखा था। अब दूरी हमें दे रखी है 80 किलोमीटर, तो पहले अब किलोमीटर, ये तो किलोमीटर है और ये मीटर प्रति सेकंड में, तो इनकी यूनिट सेम करनी होगी, या तो इसको मीटर में बदलना होगा या इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होगा। तो इसको मीटर में बदल देते हैं। तो चाल जो दूरी है वो 80 किलोमीटर है, 1000 से गुणा करेंगे तो 80 गुणा 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से इसलिए गुणा किया है क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 80 किलोमीटर में निकालने के लिए 80 गुणा 1000 लिख दिया, और ये 30, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल नहीं होगा तो 8000, और 8000 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, 20, 6 की 18, 6, तो ऐसे चली गई, तो 266.66, और ये समय है वो सेकंड में आएगा, क्योंकि हमने सेकंड में ये जो स्पीड है वो सेकंड में इसकी, तो 266.66 सेकंड है वो समय लग जाएगा उसको। तो ये हो गया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन ऐसा ही सोल्व करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे पी है और ये क्यू स्टार है, ये पी से कोई व्यक्ति है वो क्यू तक जाता है, ये स्कूल है, मान लो ये स्कूल है और ये उसका घर है, वो घर से है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, और क्यू से वापस आता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कोई व्यक्ति है वो घर से स्कूल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, और स्कूल से वापस आता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये होगी उनकी चाल। तो हमें इन दोनों के जो स्कूल और घर के बीच की दूरी बतानी है, दूरी कितनी हो जाएगी। तो दूरी बताने के लिए हमें समय और पता होना चाहिए, इसमें समय नहीं दिया गया। अब पहले औसत चाल पूछे इसकी, तो औसत चाल तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। औसत चाल बराबर अभी हमने सीखा था, औसत चाल बराबर होता है 2 गुणा x गुणा y बटे x प्लस वाई, या फिर 2 गुणा स्पीड s1 गुणा s2 बटे s1 प्लस s2। ये स्पीड है। अब स्पीड पहले s1 कितनी है, 6 किलोमीटर, तो 2 गुणा 6 गुणा 5, और 6 प्लस 5, तो 6 जो 30, 30 दूनी 60,
60/11 यानी 5 से 5/11। तो ये तो हो जाएगी उसकी जो औसत स्पीड है वो 5 से 5/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आई है उसकी औसत स्पीड। अब हमने जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है समय और दूरी का, उस कंसेप्ट पर बेसिस 1-2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे अभी। ये जो हमने अभी बेसिक पढ़े हैं इसके समय और दूरी के, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक कार 480 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल बताओ। तो सीधा ही वो फॉर्मूला हमने याद किया था, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो उसी फॉर्मूले पर आधारित ये आंसर हो जाएगा इसका। हमने अभी पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमें यहाँ पे चाल निकालनी है। चाल निकालने के लिए हमें दूरी दी गई है 480 किलोमीटर, तो दूरी होगी 480 किलोमीटर और समय दे रखा है 6 घंटे, तो 480 किलोमीटर और 6 घंटे। अब 6 से कैंसिल करेंगे एक बार, और ये 8 और ये 0, तो इसकी चाल आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो घंटे में जो किलोमीटर प्रति घंटे में आई है। अगर इसमें जैसे ऑप्शन है वो मीटर प्रति सेकंड में दिए हुए हो, तो इसको अब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना सीखा था हमने। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना हो तो छोटी संख्या को हम वो अंश के रूप में रखेंगे। तो छोटी संख्या 5/18 से गुणा करेंगे। अब 5/18 में 5 है वो छोटी संख्या होती है, तो छोटी यूनिट में बदलना हो तो 5 ऊपर रखेंगे, और बड़ी यूनिट में बदलना हो तो 18 ऊपर रखेंगे। तो अब ये बड़ी यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको छोटी यूनिट में बदलना है, तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे। अब 80 को 5 से गुणा करेंगे तो 400/18। अब 18 दूनी 36 दो बार, और फिर 4 से इसको वापस तो 40 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 4/18 मीटर प्रति सेकंड। 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 बार ये 9 बार, तो 22 सहित 2/9 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 22 सहित 2/9 मीटर प्रति सेकंड है, वो तो आंसर हो जाएगा इसका चाल। और किलोमीटर में प्रति घंटा की स्पीड से पूछे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सेकंड है वो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि एक रेलगाड़ी तथा बस की चाल है वो, उनका अनुपात है वो 8:5 है, तो उनके समय का अनुपात बताओ। तो समय का अनुपात बताना इसमें। समय का अनुपात हमने इनके रिलेशन, इनके संबंध देखे थे कि चाल समय में क्या संबंध होता है, समय और दूरी में क्या संबंध होता है, फॉर्मूले में अभी बेसिक में देखे थे हमने। तो इसमें हमें दे रखा है चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात किसके लिए, रेलगाड़ी और बस के लिए दे रखा है 8:5, ये है चाल का अनुपात। तो यहाँ समय का अनुपात निकालना है, तो पहले वो फॉर्मूला था चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय और चाल में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। चाल बराबर 1/समय होगा, तो 1/समय का मतलब व्युत्क्रमानुपाती संबंध। तो चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध का मतलब होता है जो चाल बस की है वो तो रेलगाड़ी का समय हो जाएगा। तो बस की चाल 5 है, तो रेलगाड़ी का यहाँ पे समय हो जाएगा 5 यूनिट। और जो रेलगाड़ी का जो चाल है वो बस के लिए समय हो जाएगा ये 8। तो ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध ये होता है। तो समय का अनुपात 5:8 हो जाएगा। और व्युत्क्रम, अब इसको व्युत्क्रम 8 है, इसका व्युत्क्रम 1/8 होगा। व्युत्क्रम का मतलब 1 के बटा में संख्या लिखना है उसको। जैसे 8 का व्युत्क्रम लिखना है तो 1/8 हो जाएगा। जैसे a का व्युत्क्रम लिखना है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a। जैसे b का व्युत्क्रम लिखना है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/b, ये हो जाएगा। तो 1 के बटा में लिखना वो व्युत्क्रम कहलाएगा। तो 8 का व्युत्क्रम 1/8 और 5 का व्युत्क्रम 1/5। अब इनको क्रॉस गुणा करेंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो ये होता है व्युत्क्रम संबंध। तो 5:8 है वो समय का अनुपात आ गया। ये हो गया 5:8 है इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि राहुल अपने स्कूल 6 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताओ। तो हमने औसत चाल वाला फॉर्मूला पढ़ा था। औसत चाल का क्या सूत्र पढ़ा था अभी? औसत चाल बराबर औसत चाल का फॉर्मूला 2 गुना S1 गुना S2 बटे S1 प्लस S2, ये सूत्र पढ़ा था। तो जहां पर S1 है वो पहली कितनी स्पीड है वो, और S2 है फिर बाद में उसकी कितनी स्पीड होगी। जैसे S1 ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे से स्कूल में जाता है, ये तो स्पीड उसकी जाने की है, और आने की उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो S1 हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे और S2 हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इनकी वैल्यू अब यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे। तो 2 गुना S1 है 6 गुना S2 है 2 और 6 प्लस 2, तो 6 यहाँ पे 2 गुना 6 गुना 2, 6 और 2 8 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 2 बार 2 को कैंसिल करेंगे तो 3 बार, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी हो जाएगी औसत चाल। औसत चाल कितनी हो जाएगी उसकी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो कैसे किया इसको, 2 दूनी 4, ये 4 को कैंसिल करेंगे 8 से तो 2 बार हो जाएगा, और 2 को फिर कैंसिल करेंगे 6 से, तो 6 2 दिए 6 3 बार, ये तो 3 बार कैंसिल हुआ है और ये 1 बार हो गया, तो यहाँ पे तो 1 बचा है और यहाँ पे 3 बचा है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड औसत चाल आ गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर